नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी 6 to 8 बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले बहुत सारे पार्ट दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान उर्वरक का नाम रूप संयंत्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, असम में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिंदुस्तान उर्वरक राज्य निगम यानी हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नाम रूप संयंत्र वो दोस्तों कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, गेस करिए कहाँ हो सकता है? तो ये आपका हो जाएगा असम में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा हिंदुस्तान उर्वरक निगम की स्थापना जो हुई थी 1900 दोस्तों कब हुई थी? 1978 ईस्वी में हुई थी। और हिंदुस्तान उर्वरक निगम के संयंत्र बिहार के बरौनी, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर व हल्दिया एवं असम के नाम रूप में स्थापित हैं। और भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना जो 1971 ईस्वी में की गई थी। अगर बात और करें तो भारतीय निगम की तो 1971 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? गोरखपुर में, हाजीपुर में, भुवनेश्वर में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों है? तो अगर पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय की बात करें तो ये आपका हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत क्या क्या आता है? वो है आपका दानापुर, मुगलसराय, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर रेलवे मंडल डिवीजन आते हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? ये आपका गोरखपुर में है। और अगर बात करें पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय ये आपका भुवनेश्वर में है। चलिए अगला है, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में निम्न में से कौन जनजाति पाई जाती है? टोडा, भोटिया, थारू या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टोडा की बात करें तो आपकी जो है टोडा जनजाति है वो नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी? टोडा, वो नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा टोडा जनजाति भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली पशुपालक भी उपजनजाति है। और टोडा जनजाति की भाषा भी टोडा है और टोडा भाषा कन्नड़ भाषा के संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अहमदाबाद में, कोझिकोड में या पोर्ट ब्लेयर में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही रहेगा, ये अहमदाबाद में स्थित है। इसके अलावा यह हवाई अड्डा भारत का 7वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। और कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के केरल राज्य के कोझिकोड शहर में स्थित है। और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वर्ष 1988 में कार्यशील हुआ था। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा निम्न में से किस राज्य समूह से लगती है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, झारखंड या उड़ीसा या उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ये सही जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएंगे क्योंकि एक से अधिक राज्यों की इसमें से सीमाएं लगती हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा देश के अन्य 7 राज्यों से भी मिलती हैं। और वो जो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से लगती हैं।
और यह 1 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत को जो है मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ भारत के 26 वर्षवां राज्य के रूप में अस्तित्व में दोस्तों आया था। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 44% हिस्से पर वन पाए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में कोयला का विशाल दोस्तों भंडार है। अगला है, निम्न में से कौन नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? कर्क रेखा को जो कर्क रेखा को काटती है वह नदी कौन सी है दोस्तों? वो आपकी हो जाएगी उपयुक्त में से कोई नहीं नदी काटती है, तो ऑप्शन नंबर ई दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के धार जिले में बिंद श्रेणी से निकलने वाली माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं बढ़ते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। कांगो नदी अफ्रीका महादेश की नदी है। यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और नील नदी भी अफ्रीका महादेश की नदी है। यह नदी भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों से संबंधित है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सबसे दक्षिण में है? मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, जो सबसे दक्षिण में स्थित है वो लिटिल निकोबार स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके अलावा अगर बात करें कि अंडमान द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के उत्तर में एवं निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल में दक्षिण में है। और अंडमान द्वीप समूह के प्रमुख खंडों की स्थिति उत्तर से दक्षिण के क्रम में उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान दोस्तों है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन है? अलास्का, रोड द्वीप, कैलिफोर्निया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा अलास्का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अलास्का का क्षेत्रफल इसके बाद के 3 बड़े राज्यों टेक्सम, कैलिफोर्निया और मोंटाना के क्षेत्रफल के योग से भी बड़ा है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल 50 राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य रोड द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1214 वर्ग मील है। और यूएसए क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। निम्न में से कौन राज्य अमेजन नदी से संबंधित सही तथ्य है? उद्यम एंडीज पर्वत, मुहाना अटलांटिक महासागर, या मुहाना प्रशांत महासागर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका दोस्तों सही उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि अमेजन नदी का उद्गम एंडीज पर्वत से हुआ है और अमेजन नदी का मुहाना अटलांटिक महासागर में है। और अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र एवं जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और अमेजन नदी पेरू में उड़ने वाले एंडीज पर्वत के भाग से निकलती है। तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएंगे। अगला है, सीन नदी किस देश की नदी है? सीन नदी किस देश की नदी दोस्तों है? तो बताइए कहाँ की है? फ्रांस की है, या इटली की है, या उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर चीन की है? कहाँ की है बताइए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप कर लीजिए चीन। तो जो सीन नदी है वो फ्रांस देश की है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। और सीन नदी का उद्गम फ्रांस के डिजोन के उत्तर पश्चिम के कम्यून से है, भाग से है। और इसका मुहाना इंग्लिश चैनल में है। और सीन नदी के तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।